वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की 8 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को लेकर न सिर्फ परिजनों में बल्कि अन्य लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। वहीं पीड़ित परिवार के साथ साथ विभिन्न संगठनों द्वारा दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने वृंदावन इकाई द्वारा कैंडल मार्च निकाला, जहां मंगलवार की शाम निकाले गए कैंडल मार्च में आप कार्यकर्ताओं ने बेटी की मृत्यु पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं घटना को अंजाम देने वालों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। कैंडल मार्च आम आदमी पार्टी वृंदावन नगर इकाई के द्वारा निकाला गया है। इस कैंडल मार्च का उद्देश्य जो है वो ये है कि 8 वर्ष की एक मासूम बिटिया सुनरक गांव की जो थी रहने वाली थी, उसके साथ में कुछ दरिंदों ने दरिंदगी की और उसके बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या के विरोध में हमने कैंडल मार्च निकाला है। सरकार से हम अपील करते हैं कि जो दोषी पकड़े गए हैं, कथाकथित रूप से जो पुलिस प्रशासन कह रहा है कि यही दोषी हैं, अगर वही दोषी हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से जो है फांसी की सज़ा दी जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए की धनराशि उनको प्रदान की जाए, ताकि उनको जो है उससे जो बच्चे की क्षति हुई है उस क्षति को तो कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता है, मगर एक आर्थिक रूप से हम उनकी मदद किसी भी प्रकार कर सकते हैं। तो सरकार उनको 25 लाख रुपए की धनराशि उनको प्रदान करे। मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित धौरेरा गांव के समीप पेट्रोल पंप पर अनियंत्रित ट्रक पेड़ में जा घुसा, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बताते चलें कि मथुरा की तरफ से आ रहे बालू से भरे यूपी 85 ट्रक की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिसके कारण ट्रक अपना नियंत्रण खो बैठा और पेड़ में जा टकराया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। साथ ही ट्रक द्वारा पेड़ में हुई टक्कर से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जब इस बात की सूचना वन विभाग को लगी तो वहीं पास में ही स्थित वन चेतना केंद्र के लोग वहां पहुंचे और सड़क साफ करने का कार्य शुरू कर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए वन चेतना केंद्र के चौकीदार ने कहा कि प्रेम सिंह है। कहाँ रहते हो? हम वन चेतना केंद्र रहते हैं। क्या हादसा हो गया? हादसा क्या, हम वहाँ पे बैठे थे, जंगल में उसमें पानी चल रहा था, तो अपने इसमें आके देखा ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ये सूचना पहुंच गया, हम यहाँ पे आए हैं मौके पे। तो ट्रक कहाँ से आ रहा था? ट्रक मथुरा से आ रहा था, वृंदावन जा रहा था। ट्रैक्टर के साथ ही पेड़ में टक्कर, स्टीयरिंग बता रहे, स्टीयरिंग फेल हो गई। और ड्राइवर का है? ड्राइवर ने मौके पे नहीं मिला हमको। यहाँ पे कोई हादसा तो नहीं हुआ? किसी को चोट आई? किसी को चोट वोट पाँव चोट आ गई है। और पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई नहीं थी, पुलिस का फोन हमारे पास आया था। आप वन विभाग से हैं क्या? वन विभाग से। तो इस पेड़ का क्या कर रहे हैं वो? इसकी हम छटाई करवा रहे हैं, रास्ता खाली करा रहे हैं। वृंदावन के प्रताप बाजार स्थित श्रीजी मंदिर बड़ी कुंज में निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क आचार्य महाराज की जयंती महोत्सव मनाई जा रही है, जिसमें 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम भी हुए। इसी क्रम में बुधवार को सायंकाल के समय श्रीजी मंदिर के प्रांगण में निम्बार्क महाराज एवं उनके व्यक्तित्व पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज के संतों ने निम्बार्क महाराज के चित्रपट पर पुष्पांजलि अर्पित की और निम्बार्क महाराज के बारे में लोगों ने बताया कि द्वापर के बाद जब कलयुग प्रारंभ हुआ तब निम्बार्क आचार्य महाराज वृंदावन धाम आए थे और उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रकाश समूचे विश्व में फैलाया। उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत ने बताया कि दामोदर दास निम्बार्काचार्य जयंती मना रहे हैं यहाँ पे 3 दिवसीय। 5116वां बरस जो है हम लोग जयंती मनाए, उसके उपलक्ष्य में समाज गायन भी एक दिन के रखा गया था इस मंदिर में और महाराज श्री भी पधारे थे और आज जो है विद्वत गोष्ठी हो रही है। किसान बिल के विरोध में किसानों ने सरकार के विरोध में अपना बिगुल बजा दिया है। पंजाब हरियाणा का किसान हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, शुरू से ही किसान इस बिल का विरोध करता आया है, पर सरकार द्वारा बिल पारित करने के बाद किसानों का गुस्सा और भी सरकार के विरोध में बढ़ गया है। अब सड़कों पर उतरकर किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जनपद सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने राष्ट्रीय आह्वान पर लोकदल पार्टी के साथ किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। आज राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में जो किसान विरोधी बिल आया है उसके खिलाफ आज ज्ञापन धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है
और किसान जो आंदोलनरत हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, दिल्ली में हैं, जहाँ जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ वहाँ राष्ट्रीय लोकदल का उनको समर्थन है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी सरकार किसानों के बीच हर समय उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय लोकदल महामहिम राष्ट्रपति से ये अनुरोध करता है, ये मांग करता है कि ये जो किसान विरोधी बिल सरकार लाई है, जब से ये बिल भी नहीं था तब से राष्ट्रीय लोकदल इसका विरोध कर रही है। जब ये मसौदा तैयार हो रहा था तब से माननीय जयंत चौधरी लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। आज वो किसानों के बीच वो आवाज़ गूंजी है। किसान आंदोलनरत हैं, सड़कों पर हैं। हमने अब से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले राष्ट्रीय लोकदल ने कहा था कि ये किसान की कमर तोड़ने वाला कानून है। आज किसानों के ये बात समझ में आ रहा है और राष्ट्रीय लोकदल पूर्ण रूप से किसानों का समर्थन करती है। पिछले काफी समय से फरार और वांछित चल रहे कुख्यात अपराधियों को झांसी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पकड़े गए कुख्यात अपराधियों के पास से असला और कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए बदमाशों को थाने लाया गया, जहां उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। झांसी के एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस क्षेत्र में फरार और वांछित अपराधियों की तलाश में लगी थी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि थापक गार्डन के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों युवकों के पास से तलाशी के दौरान असला और कारतूस बरामद हुआ। दोनों को थाने लाया गया, जहां पूछताछ में उन्होंने अपना नाम वीरेंद्र कुशवाहा और अरविंद कुशवाहा बताया। गिरफ्तार युवक दोनों सगे भाई हैं। पुलिस उच्चाधिकारियों के अनुसार दोनों युवकों पर झांसी समेत बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थानों में हत्या, मारपीट, छेड़खानी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। जो हमारे यहाँ थाना कोतवाली में 2 मुकदमे में क्राइम नंबर 320 में छेड़खानी और मारपीट में वांछित था और इसके ऊपर लगभग गंभीर धाराओं में मारपीट के और जुआ के और दतिया जिले में मध्य प्रदेश में एक मर्डर का मुकदमा, कुल मिलाकर इसके ऊपर लगभग 23-24 मुकदमे हैं। आज ये नई बस्ती चौकी क्षेत्र में एक थापक गार्डन के पास मुखबिर सूचना पर जो है पुलिस ने, हमारे कोतवाली टीम ने लगाई हुई थी, जहां से सूचना मिली कि ये वहां पर उपस्थित है और कहीं जाना चाह रहा है, भागना चाह रहा है। उस पर हमारी कोतवाली पुलिस टीम ने, एसएचओ कोतवाली, हमारे 2 चौकी इंचार्ज और पूरी हमारे जो टीम है, सभी लग के इसे अरेस्ट किए हैं और आज इसको जेल भेजा जा रहा है। कहते हैं कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, जिसे सच कर दिखाया है झांसी की नवाबाद थाना पुलिस ने। नवाबाद पुलिस ने 8 सालों से फरार चल रहे इनामी शातिर डकैत को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। पकड़े गए डकैत के पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। झांसी एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देश पर नवाबाद थाना पुलिस फरार और वांछित बदमाशों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने चंद्रशेखर तिराई से एक शातिर इनामी डकैत को पकड़ने में सफलता हासिल की। तलाशी के दौरान उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए डकैत को थाने लाया गया, जहां पूछताछ में उसने अपना नाम जुगनू पारदी निवासी नुमाइश ग्राउंड बताया। पुलिस उच्चाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2012 में सिविल लाइन स्थित जूनियर वेलन स्कूल के सामने रहने वाले सच्चिदानंद के बंगले में उक्त युवक अपने साथियों के साथ घुस गया था। इसके बाद घर में अलमारियों के ताले तोड़कर जेवरात व नकदी लूट ली थी और हत्या कर भाग गया था। इसकी शिकायत सच्चिदानंद के भाई कृपाशंकर भार्गव ने नवाबाद थाने में करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद पकड़े गए आरोपी समेत 10 लोगों के नाम सामने आई, जिन पर आरोप सिद्ध हुआ था। आरोप सिद्ध होने पर फरार चल रहे जुगनू पारदी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसे आज पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। पकड़े गए डकैत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। व्यक्ति पकड़ा, कितने साल फरार रहा, क्या था? एक व्यक्ति जुगनू पारदी को थाना नवाबाद झांसी पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में पकड़ा गया है, जो वर्ष 2012 से फरार चल रहा था। वह घरों में ग्रिल काट कर चोरियाँ करने वाले गैंग का सदस्य है और 96/912 सिविल लाइन थाना नवाबाद के में चोरी करने के एक मामले में मुकदमा अपराध संख्या 267/2012 में वांछित था। उसको थाना नवाबाद पुलिस द्वारा
क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया है और उससे एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। उसने हत्या भी की थी क्या ये? हाँ, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और सामान भी चोरी हुई थी।